आया हूँ फ्रैक्शन, जो कि 4th में भी है 5th में भी है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इसका बेसिक जो क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। फ्रैक्शन को हिंदी में हम भिन्न बोलते हैं। भिन्न का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर ये फ्रैक्शन चैप्टर को आप समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन हमारा जो टॉपिक्स है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। इसका बेसिक डिफिनीशन है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। मतलब एक हिस्सा, कोई एक पूरा सामान है, प्रोडक्ट है, थिंग्स है, मटेरियल है, तो उसका एक हिस्सा जो होगा वही फ्रैक्शन होता है, राइट। अगर हम ज्योमेट्रिकल बताने की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए एक ये क्या है, सर्कुलर रीजन है। रीजन मैंने कह दिया तो ये सारी बातें आ गई, ठीक है। सर्कल नहीं कहा, सर्कुलर रीजन है। तो इसको हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इक्वल पार्ट्स मैंने कहा, एक वर्ड यूज किया, इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अ होल क्वांटिटी which is divided into a number of equal parts, each part of them is called fraction। कोई एक है होल अमाउंट है, उसको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसका प्रत्येक पार्ट क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। तो चलिए, तो ये मान लीजिए है, तो इसका एक पार्ट ये है जो ये फ्रैक्शन होगा। क्या होगा अभी बताया जा रहा है, लेकिन ये समझिए फ्रैक्शन है, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं 1/4, ऐसे यहाँ पे 2 कवर कर लेंगे तो 2/4। ये तो समझ में आ रहा है इजिली। तो पहले हम एक बेसिक डिफिनीशन लिख लेते हैं, 2-3 डिफिनीशन लिखेंगे। क्या है, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, ये बेसिक डिफिनीशन है, प्राइमरी लेवल का डिफिनीशन है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या मतलब है, तो पहले समझिए। मान लीजिए इसे बार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर वाला नंबर हमने कोई नंबर ले लिया, 2 ले लिया, इसे 3 ले लेते हैं। तो ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। नीचे वाले को क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोल सकते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर बोला जा सकता है। यानी 2/3, 2/3, 2 डिवाइडेड बाई 3 बोल सकते हैं। अब इसी 2 को हम एक चीज और वर्ड यूज करते हैं, कंसीडर पार्ट। कंसीडर पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर पार्ट मतलब लिया गया हिस्सा, टेकन पार्ट। और इसे बोलते हैं नीचे वाले को इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट, राइट। ऊपर वाले को मैं एक वर्ड और यूज कर सकता हूं, डिविडेंड। डिविडेंड, ये फंक्शन डिविडेंड की तरह करता है और ये आपका डिवाइजर की तरह, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। 2/3 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कंसीडर पार्ट अपॉन इक्वल पार्ट, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर बोल सकते हैं। इट रीड्स 2/3, 2/3, 2/3 बोला जा सकता है। तो ये चीज है। जैसे अगर इसी में मैं बोलूं, मान लीजिए 3 पोर्शन हमने कवर कर लिया, तो मैंने एक वर्ड यूज किया कंसीडर या टेकन पार्ट, लिया गया हिस्सा बराबर। तो एक पूरा सर्कुलर रीजन है। अब इसका टेकन पार्ट कितना है, 1 2 3। तो कंसीडर अपन मतलब 3 ऊपर लिख देंगे। कितना इक्वल पार्ट्स है, तो 1 2 3 4, यानी 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, ठीक है। थर्ड फोर्थ भी बोल सकते हैं, 4 हिस्से का 3 हिस्सा बोल सकते हैं। तो 3/4, दिस इज अ फ्रैक्शन। दिस इज अ फ्रैक्शन, ठीक है। इसे अगर मैं एक डिफिनीशन और लेना चाहूँ, ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं। अब मान लीजिए ये है, एक डेयरी मिल्क है, मैंने एक डेयरी मिल्क ले लिया, इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो 4 स्टेप लेना पड़ेगा। चलिए 1 2 3 4, देखिए 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक कम, ठीक है, ले लेंगे स्टेप। तो 1 2 3 4 लिया है। अब देखो खाना कितना हो गया, खंड कितने बन गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब यहां तक देखिए, यहां तो 0 था, यहां तक आएगा तो ये 1/5, यानी इक्वल पार्ट्स नीचे हो गया, कंसीडर पार्ट 1 हो गया तो 1/5 बोल सकते हैं। यहां तक चलिए आ जाइए, यहां तक होगा तो 2/5, यहां तक आ जाएंगे तो 3/5, 4/5, ठीक है। और ये पूरा हो जाएगा 5/5 यानी 1 हो गया, ठीक है।
यानी पूरा हो गया। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जैसे एक है एप्पल है, दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो फ्रैक्शन की बात आ गई। ठीक है, पूरा पूरा नहीं होगा, इक्वली नहीं डिवाइड होगा, तो उस केस में हमें इसे पार्टीशन करना पड़ेगा। और पार्टीशन हमें कैसा करना है, इक्वली, जैसे फैमिली में पार्टीशन होता है, भाइयों में पार्टीशन होता है, बराबर बराबर का हिस्सा। तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया, मतलब कंसीडर अपॉन इक्वल पार्ट, राइट। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। एक सर्कुलर रीजन इस तरह भी ले सकते हैं, चलिए ऐसे बना देते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, बता रहे हैं, ग्राफ नहीं कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल माध्यम से। ए है तो ये पूरा सर्कुलर रीजन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लीजिए। तो ये वाला हिस्सा अगर इसे हम फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करेंगे तो 1/3, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा 2/3, ठीक है, यानी दोनों पार्ट्स 3/3 पूरा हो जाएगा। तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, या कह सकते हैं अ होल अमाउंट विच इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट ऑफ देम इज कॉल्ड फ्रैक्शन। प्रत्येक पार्ट क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। अब बात आती है कि इसका थोड़ा सा और मैं बढ़ता हूं, हायर डिफिनेशन, यानी 6th लेवल का डिफिनेशन, इस तरह भी बोल सकते हैं, तो वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक डिफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, अ फ्रैक्शन या अ नंबर which can be expressed written बोल सकते हैं, which can be written लिख सकते हैं, which can be written in the form of a by b। चलिए यहाँ पे नहीं, इसे यहाँ लिख दिया जाता है a by b, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो ये जनरल डिफिनेशन है, a by b की जगह आप p by q ले लीजिए, m by n ले लीजिए, एंड b does not equal to 0, ये कंडीशन है, कॉमा, वेयर a and b बोथ आर अ मेंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, बोलिए चाहे नेचुरल नंबर, या तो हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं या तो पॉजिटिव इंटीजर। चलिए a और b, वेयर a and b आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स is called fraction, ठीक। मैंने क्या किया, अगर इन शॉर्ट में मैं लिखना चाहूँ, इन शॉर्ट में, तो क्या लिखेंगे, अ नंबर विच कैन बी रिटन a by b, फ्रैक्शन मतलब यही है, a by b, b डज नॉट इक्वल टू 0, और a और b बिलोंग्स टू i प्लस, मैंने एक वर्ड यूज कर दिया, बिलोंग का मतलब a और b इसी का एक मेंबर होगा, सदस्य होगा। पॉजिटिव इंटीजर मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो a और b क्या होगा, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो कुल मिला के न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा है डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो के अलावा कोई नंबर होना चाहिए। और थर्ड क्या है भाई, ए और बी जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, या इसके जगह पे नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब कहेंगे भाई बी क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करते हैं इस तरह का, तो वह अनडिफाइंड हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है, या कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं आता। मीनिंगलेस, इनफाइनाइट हम मोस्टली नहीं यूज करेंगे ये वर्ड, ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। इनफाइनाइट का मतलब कोई सीक्वेंस है या कोई चीज है वो एंडलेस है, अनबाउंडेड है, अनकाउंटेबल है, तो हम इनफाइनाइट यूज करेंगे। यहाँ पे कह दीजिए डज नॉट डिफाइंड, मीनिंगलेस, अनडिफाइंड बोला जा सकता है। भाई मान लीजिए हम 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या रख सकते हैं, कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि इसमें मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए, जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, होता है ना डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो भाई कोई नंबर ऐसा नहीं होगा डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें तो फिर बात आएगा, तो इसलिए हम ये बात बोलते हैं। तो आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। ये भी नहीं तो इसे रेशियो में कहते हैं, ऐसा कोई नंबर हो जो नेचुरल अपॉन नेचुरल हो, ठीक है, इस तरह भी बोल सकते हैं। अब कोई कहेगा भाई ये क्या है सर, 5 क्या है, 5 को अपान 1, तो भाई कोई 1 होल क्वांटिटी या 1 है तो उसका पार्टीशन में कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए कंसीडर पार्ट कुछ होना चाहिए, ठीक है।
तो हम इस तरह बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोल लेते हैं 2/3, 5/7, 9/11, 6/, चलिए 5 ले लेते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन। 2/3, 5/7 बहुत सारे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह एक ए बी हो गया, और ये फ्रैक्शन का मैंने दो तरीका बताया। अब फ्रैक्शन के काइंड में हम पढ़ेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर, अगले वीडियो में बताएंगे काइंड्स पूरे। तो ये ध्यान रखना कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी जो न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से, उसकी वैल्यू 1 होती है, और जो इम्प्रॉपर होगा उसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें बता दिया। एक चीज यहाँ पे समझिए कि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 डैट डैट डैट, ये हो गया। चलिए एक नंबर ले लेते हैं 2/3, तो क्या है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर नहीं है 0, और 2 और 3 यानी 2 और 3 क्या है, इसी का एक सदस्य है, मेंबर है। 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो कह देंगे 2/3 क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। इस तरह हम समझने की प्रयास करेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन के विषय में मैंने सारी चीजें बता दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।